अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक एलडीआर सेंसर बनाएंगे। इस एलडीआर सेंसर की मदद से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। जब रात होगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन होगी और जब दिन हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। दोस्तों, ये है ना कमाल का। तो दोस्तों, चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले आपने इसकी सर्किट डायग्राम को समझना होगा। ये जो आप सर्किट में नीचे आईसी देख रहे हैं, ये टाइमर आईसी 555 है। हर आईसी की लेफ्ट साइड में एक डॉट होता है, वहाँ से हर आईसी की पेन 1 शुरू होता है। आईसी के राइट साइड पेन 1 पर 8 पेन खत्म हो जाते हैं आईसी के। तो दोस्तों, इस टाइमर आईसी में पेन 1 और पेन 2 के साथ मैंने एक रजिस्टर लगाया है जो कि 100 किलो ओम का है और इस रजिस्टर से मैंने एक एलईडी भी कनेक्ट किया है जो कि पेन 3 के साथ इसका नेगेटिव टर्मिनल टच है। और दोस्तों, पेन 2 और पेन 6 मैंने शॉर्ट किए हैं और पेन 8 और पेन 6 में मैंने एक एलडीआर लगाया है। पेन नंबर 8 में मैं पॉजिटिव सप्लाई दूंगा और पेन नंबर 1 में मैं नेगेटिव सप्लाई दूंगा। तो दोस्तों, मैंने इसको बनाना शुरू किया है। पहले तो मैंने टाइमर आईसी 555 लिया है। दोस्तों, वो मैंने आपको दिखाया इसका नंबर के ये टाइमर आईसी है। दोस्तों, इस आईसी में एक डॉट है, वो आपने अपनी तरफ करना है। इस डॉट से पेन 1 शुरू होता है। इसके बाद आपने इसको लॉक भी करना है। इसके बाद आपने एक कॉपर का वायर लेना है दोस्तों और इसको जो है ना पेन 1 के साथ सोल्डरिंग करना है। ये वायर जो है ना थोड़ा सा मोड़ा हुआ है, आप देख ही सकते हैं। एक टर्मिनल मैंने छोड़ा है। दोस्तों, इसके बाद आपने एक रजिस्टर ले लेना है। ये जो है ना 94 किलो ओम का है। इसके बाद आपने पेन 2 के साथ इस रजिस्टर का टर्मिनल सोल्डरिंग करना है। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपने रजिस्टर का दूसरा टर्मिनल जो है ना वायर का कॉपर वायर का एक टर्मिनल रह चुका था, इसके साथ हम सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद आपने एक और कॉपर का वायर ले लेना है बगैर किसी चिल के यानी इससे चिल का उतार देना है और पेन 3 के साथ सोल्डरिंग भी करना है दोस्तों इस वायर को। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों, ये कॉपर वायर सोल्डरिंग हो चुका है। इसके बाद आपने इस कॉपर वायर को कुछ इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ पर इसको आपने काट भी करना है। तो ये काट चुका है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद हम एक और कॉपर वायर सोल्डरिंग कर देंगे। इस रजिस्टर के साथ हम एक और कॉपर का वायर सोल्डरिंग कर देंगे। तो मैं फटाफट सोल्डरिंग कर देता हूँ। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद आपने इस दूसरे वायर के बराबर इसको काट देना है, इस वायर को। तो ये भी कट हो चुका है। इसके बाद आपने 3 वोल्ट एलईडी ले लेना है। आप 1.5 से लेकर 4 वोल्ट तक एलईडी ले सकते हैं दोस्तों। मैं इसको सोल्डरिंग करने वाला हूँ। जिस वायर को हमने रजिस्टर से लिया था वो निगेटिव है, तो हम एलईडी का निगेटिव यहाँ पर सोल्डरिंग कर देंगे। और दूसरा हमने जो पेन 3 से लिया था वो पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव के साथ इसको सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये भी सोल्डरिंग हो चुका है दोस्तों। इसके बाद हम लेंगे एलडीआर यानी लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। अब इसको भी हम आईसी के साथ सोल्डरिंग कर देंगे। आईसी की पेन नंबर 7 के साथ हम एलडीआर का एक टर्मिनल सोल्डरिंग कर देंगे और आईसी का 8 नंबर पेन जो है ना हम एलडीआर का दूसरा टर्मिनल इसके साथ सोल्डरिंग कर देंगे। तो ये भी हो चुका है दोस्तों। आप ये आईसी देखिए, इसके साथ ये कंपोनेंट कुछ इस तरह से सोल्डरिंग हो चुके हैं। इसके बाद हम इस आईसी को फिर क्लिप के साथ लॉक करेंगे और एक कॉपर वायर का टुकड़ा लेंगे। इस कॉपर वायर को जो है ना हमें पेन 2 के साथ आईसी की पेन 2 के साथ और पेन 7 को आपस में इस कॉपर वायर की मदद से शॉर्ट करना है। तो मैंने शॉर्ट किया दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। पेन नंबर 7 यानी जहाँ पर हमने एलडीआर लगाया था और जहाँ पर हमने पेन 2 के साथ रजिस्टर लगाया था उसके साथ मैंने इस कॉपर वायर को सोल्डरिंग किया। तो दोस्तों, आप इस आईसी को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको फिर कोई चीज में डाउट ना हो। अब हम इसमें सप्लाई देंगे दोस्तों। एक वायर को जो है ना मैं आईसी की पेन नंबर 8 के साथ सोल्डरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने एलडीआर का एक टर्मिनल सोल्डरिंग किया था। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। और दूसरा पेन 1 में सोल्डरिंग कर रहा हूँ, जहाँ पर हमने एक कॉपर वायर सोल्डरिंग किया था। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। इस सिस्टम का नेगेटिव टर्मिनल ये है
दोस्तों। ये जो सफेद वाला वायर है ना ये इसका पॉजिटिव है और ये जो दूसरा वायर है ना ये इसका नेगेटिव है। तो अब मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ 9 वोल्ट की बैटरी से। मेरे पास 3.7 वोल्ट बैटरी नहीं है इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन इस 9 वोल्ट की बैटरी के साथ मैंने 100 ओम का रेजिस्टर भी लगाया है ताकि हमारे इस सिस्टम को कोई खतरा ना हो। तो अब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। जब दोस्तों LDR पर इस चीज का साया पड़ता है तो ये लाइट को डायरेक्ट ही ऑन करता है और जब मैं इसको हटा रहा हूँ तो ये डायरेक्ट ही ऑफ हो जाता है। जब इस पर जो है ना दोस्तों रोशनी नहीं पड़ती तो ये ग्लो करता है और जब इस पर रोशनी पड़ती तो ये फिर नहीं जलता। तो दोस्तों वीडियो यहाँ तक थी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।